आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग आज गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक, जो एम्ब्रियोसैक होता है, भ्रूण कोश होता है, उसके विकास को पढ़ेंगे, क्योंकि एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियोसैक बीजांड में पाया जाता है, बीजांड के भीतर पाया जाता है। बीजांड में पैरेन्काइमेटस टिश्यू भरा होता है, जिसको न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस की कोशिका प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल बनाती है, जो कि डिप्लॉयड होती है। 2n से यहाँ लिखा गया है, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। यह सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होकर के दो भागों में बढ़ जाती है। प्राइमरी पैराइटल सेल, भित्तीय कोशिका, और दूसरी कोशिका बनती है प्राइमरी मेगा स्पोरोजेनस सेल, प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका ये बनाती है। इसके बाद पैराइटल सेल और मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो मेगा स्पोर मदर सेल में रूपांतरित हो जाती है, ये डिप्लॉयड होती है। अब इसके बाद गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे ये 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अगुणित कोशिकाएं हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं और एक टेट्रेड के फॉर्म में ये व्यवस्थित रहती हैं। ये मेगा स्पोर टेट्रेड के फॉर्म में एक चतुष्क के रूप में ये व्यवस्थित रहती हैं, मेगा स्पोर। इनमें से 3 कोशिकाएं तो डीजनरेट हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। 3 मेगा स्पोर नष्ट हो जाती हैं। इनमें से एक सक्रिय कोशिका बचती है, जिसको फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका के केंद्रक में 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और एक विभाजन के बाद 2 केंद्रक बनते हैं। दूसरे विभाजन के बाद 4 केंद्रक हो जाते हैं, और इसके बाद इन चारों केंद्रक में से 2 ध्रुवों पर बने हुए फिर इसके बाद ये विभाजित होने के बाद 8 केंद्रक का निर्माण करते हैं, और ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है एक एम्ब्रियोसैक में बदल जाता है। इसमें दोनों ध्रुवों पर 4-4 कोशिकाएं बन जाती हैं। इनमें से 2 कोशिकाएं दोनों पोल से, दोनों ध्रुवों से खिसक करके स्थानांतरित होकर मध्य में आ जाती हैं, जिनको पोलर सेल कहते हैं। पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। एक ध्रुव की ओर प्रतिमुख कोशिकाएं बचती हैं, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बचती हैं, एंटीपोडल सेल बचते हैं, और दूसरे ध्रुव की ओर एक कोशिका रूपांतरित होकर के अंड कोशिका बनाती है और उसकी 2 सहायक कोशिकाएं के रूप में बदल जाती हैं, एक अंड कोशिका और उसकी 2 सहायक कोशिका। इस प्रकार से अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिल करके, सहायक कोशिका को सिनर्जिड्स कहते हैं, ये दोनों मिल करके अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। ये एक ध्रुव पर होता है। दूसरे ध्रुव पर एंटीपोडल सेल या प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, और इसके बाद यहाँ मध्य में ये पोलर सेल ये होते हैं। सभी कोशिकाएं हैप्लॉइड होते हैं, सभी कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं, और ये पूरी संरचना एम्ब्रियोसैक कहलाती है। पूरी संरचना एम्ब्रियोसैक कहलाती है, और इस प्रकार से एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है।
एम्ब्रियो सैक में 3 कोशिकाएं एक तरफ, 3 कोशिकाएं एक तरफ, 2 बीच में, इस प्रकार से 8 केंद्रक युक्त कोशिकाएं बनती हैं। और जब ये परिपक्व अवस्था में हो जाता है तो दोनों जो पोलर सेल हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, एक दूसरे में फ्यूज कर जाती हैं, एक दूसरे में संयुग्मित हो जाती हैं, जिससे 2n डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल का निर्माण होता है। डिप्लॉयड में द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या द्वितीयक कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक परिपक्व एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं बन जाती हैं। 3 एंटीपोडल सेल, 3 कोशिकाएं अंड उपकरण में और 1 कोशिका द्विगुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी या द्वितीयक केंद्रक के रूप में बन जाती है।